नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान की राजनीति में अभी तक काफी कुछ ठीक ठाक चल रहा था, चल भी रहा है। लगभग जिस तरीके से राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राजस्थान में दाखिल हुए थे, उससे पहले यह ऐलान कर दिया गया था, या यूं कहें कि तमाम लीडर्स को उनके लिए लॉकडाउन लगा दिया गया था कि कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन जब राहुल गांधी की यात्रा राजस्थान से विदा हुई, राजस्थान से चली गई, उसके बाद अब धीरे धीरे सुर निकलने लगे हैं। देखिए, जिस तरीके से, ठीक है, माना जाता है कि राजनीति में आरोप प्रत्यारोपों का दौर चलता रहता है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार होता है, लोगों में सबको इजाजत होती है कि वो अपनी राय रख सके, अपनी बात रख सके। लेकिन जिस तरीके से हरीश चौधरी ने, विधायक हरीश चौधरी ने जिस तरीके से सीएम अशोक गहलोत पर जो आरोप जड़े हैं और जिस तरीके से उन्होंने आरएलपी को अशोक गहलोत की ओर से प्रायोजित पार्टी करार दिया, उसके बाद जाहिर सी बात है चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। अब राजस्थान में कैसा मौसम है सियासत का, और किस तरीके से क्या क्या बयानबाजियां शुरू होने वाली है, और वहीं सबसे अहम बात यह कि आज सुबह बेरोजगारों पर, जिन पर सरकार कहती है कि उनकी नजरें हैं, उनके उत्थान के लिए सरकार लगातार काम करती रहती है, आज उन्हीं बेरोजगारों पर एक बार फिर कुठाराघात कि आज जिस पेपर को देने वो पहुंच रहे थे सुबह 9 बजे सेंटर, उससे पहले ही ये सामने आ गया कि सेकंड ग्रेड का जो शिक्षक भर्ती परीक्षा जो थी, उसका पेपर लीक हो चुका है। बहरहाल जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, पुलिस, एसओजी, तमाम चीजें अपने काम कर रही हैं, अपनी एजेंसियां। लेकिन कहानी ये कि अब एक बार फिर राजस्थान में पेपर लीक मसला वापस से सामने आ चुका है। आज कुछ इन्हीं मुद्दों को लेकर बातचीत होगी, चर्चा होगी, और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश चौधरी साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमसे जुड़ने के लिए। और सबसे पहले सुरेश जी सर, मौसम हो चुका है, सर्दी तेवर दिखाने लगी है, सियासत के तेवर इस समय कैसे लग रहे हैं राजस्थान में? जैसे सर्दी बढ़ रही है प्रदीप जी, और ठंड हो रही है, लोग ठंड से गर्म कपड़े पहन रहे हैं, वैसे सियासत के जो आप उबाल और उछाल देखना चाहते हैं वो तो अभी नहीं है, ठंड है। आप हरीश जी की बात आपने कही, गर्मी अभी गर्मी नहीं आई क्या सर राजनीति में? हरीश जी की जो बात आपने कही, वो बात तो उसका उत्तर और जवाब तो हरीश जी दे सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने कहा है, जैसे जिस रूप के आरोप लगाए हैं, तो किस आधार और किस तथ्यों के आधार पर लगाए, तो वो तो वही बता सकते हैं। इसमें मैं तो क्या जानकारी दे सकता हूं, क्योंकि उनका वो व्यक्तिगत बयान है। रहा सवाल आज पेपर लीक का, तो बड़ी ही, मैं इसको कहूंगा, दुखद घटना है। एक बेरोजगार लड़का कितने दिनों से, विद्यार्थी कितने दिनों से तैयारी करते हैं, और तैयारी के बाद में जब वो एग्जाम देने बैठते हैं और वहां उनको कहा जाता है कि पेपर आउट हो गया, तो मन भी विचलित होता है और उसका समय भी खराब होता है। और ये एक ऐसा समय होता है कि कई ऐसे बच्चे भी होते हैं जो ओवर एज के नजदीक होते हैं। जी बिल्कुल। तो इसके लिए कानून भी बना, सब बातें हुई, एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, लेकिन मैं व्यक्तिगत कहूंगा कि उस पे राजस्थान सरकार को कोई न कोई ऐसा सख्त कदम उठाना पड़ेगा कि जो ये पेपर लीक का गिरोह बन गया, और जिस रूप में एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं, इसमें बेरोजगारों को तो दिक्कत है ही है, लेकिन सरकार भी इसमें दिक्कत आती है। चाहे वो भवन की मामला हो, एग्जामिन सेंटर की बात हो, वो छुट्टियां देख के, सारा समय देख के उसके आधार पे निर्धारित होती है, और उसमें कुछ निहायत स्वार्थी और एक गिरोह की वजह से जो सरकार को प्रॉब्लम आती है। तो मेरी ऐसी मान्यता है कि सरकार को इसमें तुरंत सख्ताई से काम करना चाहिए, और जिन लोगों को, जो लोग इसमें सम्मिलित पाए जाएं,
उनके कानून की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए और उन पे ऐसी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए कि जो जिससे दोबारा दूसरा व्यक्ति वो कृत्य करने से घबराए। क्योंकि सर देखिए, जिस तरीके से अभी तक पहले जहां अशोक गहलोत और सचिन पायलट की जो चीजें चल रही थी, जो बातें चल रही थी कि यहाँ पर आपसी द्वंद्व चल रहा है और कुर्सी को लेकर झगड़ा चल रहा है, तमाम जो आरोप प्रत्यारोपों की चीजें चल रही थी, ठीक है, वो कुछ शांत हुआ। अब विपक्ष को एक बार फिर मौका मिला, क्योंकि पेपर लीक का मसला ये कोई पहली बार नहीं राजस्थान में, इससे पहले भी रीट का मसला हो, तमाम दूसरे और कई परीक्षाओं के पेपर यहाँ पर जिन पर सवाल उठे थे एग्जाम्स पर और पेपर्स पर आउट होने के मसले पर, अब यहाँ पर विपक्ष ने एक बार फिर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। वो भी तब जब सरकार का ये कहना कि इस बार का जो बजट होगा वो खासकर युवाओं को फोकस होगा, रोजगार के मुद्दे पर होगा। उस वक्त अगर इस तरह की तस्वीर सामने आती है तो वाकई एक मुश्किल बात हो जाती है। नहीं प्रदीप जी, आप ठीक कह रहे हैं कि युवा बेरोजगारों का कहना वाजिब है और कांग्रेस का विजन है कि हम युवाओं के लिए बजट लाएंगे, वो भी अपनी जगह ठीक है। लेकिन ये जो घटना हो रही है, ये चाहे किस लेवल के, किस प्रशासनिक अधिकारी के या किस सिस्टम के फेल्योर की वजह से ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये घटनाएं किसी भी राज्य के लिए प्रशासनिक दृष्टि से कतई उचित नहीं है। तो इनको सरकार को जितनी सख्ती से, क्योंकि एक इस ऐसे कृत्य होने से एक बेरोजगार को तकलीफ होती है, वो तो होती ही होती है, उसके साथ सरकार की भी साख गिरने का काम होता है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से मेरा ये कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके अंदर ऐसी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए कि जिससे ये जो ऐसे कृत्यों की पुनरावृत्ति नहीं हो। बाकी तो समय ऐसा आ गया कि कैसे होता है, क्या होता है, क्या क्या पेपर बनाने के कोई सिस्टम में गड़बड़ हुई है, क्या हुई है, ये तो सिस्टम जाने, सिस्टम इसको चेक करे। लेकिन चाहे जिस रूप की जिन संस्थाओं से सबसे एग्जाम करा ली और सब में लीकेज हो रहे, तो कहीं न कहीं तो कोई खामी है। अगर उस खामी को दूर नहीं करेंगे, उस कमी को दूर नहीं करेंगे, तो ये तो बार बार दिक्कत आएगी। और ये बार बार दिक्कत आना न सरकार के लिए अच्छा है, न ही बेरोजगारों के लिए अच्छा है। सर लेकिन देखिए, चूंकि पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं, लेकिन आज अगर हम उनकी बात करें, ठीक है, आज का जो मसला हुआ इस पर ठीक है, सरकार, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां अपनी जांच करेंगी, तमाम चीजें होगी, लेकिन सवाल वहां उठ जाता है, उस वक्त उठ जाता है कि जब पुरानी चीजों का भी आज तक आप कोई जांच प्रॉपर तरीके से कि पेपर कहां से लीक हुआ, कैसे हुआ, उसका हाथ किसका हाथ था, किसकी मददगार कौन थे, क्योंकि यहाँ पर कई नेताओं पर भी सवाल उठे पिछली दफा। जो संचालक हैं, जो पढ़ाने वाले जो संचालक हैं, जो कोचिंग संचालक हैं, उन पर भी सवाल उठे, कई नेताओं के नाम भी सामने आए, अधिकारियों पर भी सवाल उठे, लेकिन वो मामला वहां की वहां दब गया। अब वो चीजें कुछ होती, उसके बाद फिर एक नई कहानी शुरू हो गई। तो क्या आपको लगता नहीं कि जब आने वाले समय में आप चुनावी मोड़ पर हैं, पब्लिक के बीच में भी जाएंगे, यूथ सबसे ज्यादा वोटर होता है, वो अपना चॉइस करना उसको आता है, क्योंकि अब जो जमाना है, अब तो सबके हाथों में स्मार्टफोन है, सोशल मीडिया है, तमाम चीजें, हर यूथ जानता है कौन हमारे लिए क्या कर रहा है। वहां पर क्या आपको लगता नहीं कि कांग्रेस को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है इन चुनाव में भी? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। किसी भी सत्तारूढ़ पार्टी के टाइम पे ऐसा कोई कार्य होता है तो सत्तारूढ़ पार्टी की जवाबदेही होती है, उसको दिक्कत भी आती है, जवाब देना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं एक बात और कहूंगा कि ऐसे गिरोह, ये गिरोह या तो किसी पावरफुल व्यक्ति से जुड़े हैं या वो कहीं न कहीं सिस्टम की कमजोरी से जुड़े हैं, जिससे वो लीक करते हैं। तो जहां भी है, जहां भी ये कमी खामी है, बार बार रिपीट हो रही है, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अब क्यों हो रहे हैं ये तो जांच अधिकारी बताएंगे। और मैं तो ये कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को इसमें ऐसी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए कि बहुत हो गया। अगर इस पे सख्ताई से पेश नहीं आएंगे तो हम, जो हमारी सरकार की इच्छा है
कि हम बेरोजगारों को नौकरी देने का काम करें, रोजगार देने का काम करें, सरकारी नौकरी देने का काम करें। लेकिन बार-बार ऐसे पेपर लीकेज होके और उन कार्यों में जो इस टाइप के लोग हैं, जो पेपर लीक करने का काम करते हैं और सरकार की तरक्की के अंदर बाधा बनते हैं, तो उन लोगों पे अगर सख्त कार्रवाई नहीं करते हैं, तो कहीं न कहीं हमारे पे अंगुली तो उठेगी। और ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि जब हम सत्ता में हैं, तो वो वहाँ सख्त कार्रवाई करके और गलत व्यक्ति को सजा दे के और जिसको समयबद्ध एग्जाम करके और नौकरी देने का काम करना चाहिए। सर बिल्कुल, मैं देखिए युवाओं की परीक्षा की तो बात हो गई, लेकिन अब चलते चलते जो राजस्थान की राजनीति की जो परीक्षा जो चल रही है वो कहाँ तक पहुंच रही है, और क्या जो उम्मीद अभी तक लगाई जा रही थी राजस्थान की राजनीति के लिए, कांग्रेस के लिए, क्या वो पेपर कहीं बंटना शुरू हुआ? कुछ एग्जाम के नतीजे कुछ सामने आने की उम्मीद है? क्या लग रहा है? देखो प्रदीप जी, जो भी राजस्थान के विषय है, वो विषय कमेटी ने अध्यक्ष को सौंप दिए। अब माननीय अध्यक्ष जी को जो निर्णय करना है, हमारे संगठन महामंत्री जी ने कह दिया कि इसमें अध्यक्ष को करना है। तो कोई भी चीज है उसमें समय लगता है। कल भी मीटिंग हुई है और मीटिंग है तो अध्यक्ष जी के पास में विशेष संज्ञान में आते रहते हैं, रोज निर्णय होते रहते हैं। निर्णय कब होगा, कब करेंगे, ये तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी का विशेषाधिकार है। वो अपने हिसाब से उस रिपोर्ट को देखेंगे और निर्णय करेंगे। लेकिन जिस रूप में राहुल जी की यात्रा कन्याकुमारी से रवाना हुई, राजस्थान में प्रवेश किया और जब जितने टाइम राजस्थान में रही, राजस्थान में इस यात्रा का जो जुनून देखा गया, जो उत्साह देखा गया, जो लोगों का जुड़ाव देखा गया, जो लोगों का अपने आप यात्रा में सम्मिलित होके और उत्साहवर्धन राहुल जी का, सचिन पायलट जी का उत्साहवर्धन करने का जो काम हुआ, उससे ये साफ जाहिर होता है कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी में नया जोश है। लोग कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से संतुष्ट हैं। कांग्रेस को लोग ताकत देना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं। और जो आपसी विवाद हैं, आपसी छोटी-छोटी विचारों का मनभेद है और आपसी निर्णय जो होने हैं, वो मैं ये मानता हूं कि वो सूचीबद्ध है। समय किसी भी काम का निर्धारित होता है, वो समय के ऊपर जो होने वाले काम है वो सब काम होंगे, क्योंकि हमारे संगठन के तो तमाम ब्लॉक अध्यक्ष अभी नहीं बने हुए हैं। लगभग 31 जिलों के जिलाध्यक्ष नहीं बने हुए हैं। अभी हमारे और भी नियुक्तियां चाहे संगठन की हों चाहे सरकार की हों, नियुक्तियां पेंडिंग पड़ी हैं। तो ये सब काम होने के काम है। अब हम 17-18 दिन इस यात्रा में तमाम लीडरान बिजी हो गए। पहले 2 स्टेटों में इलेक्शन थे, तो इन सब कामों की वजह से अब मैं ये मानता हूं कि अब इन सब कामों का होने का समय आ गया है और जल्दी ही सब काम होंगे। सर आपको लगता है कि वाकई समय कम है? अब चुनाव की तैयारियों के लिए आपको पब्लिक के बीच में भी जाना है, और जो धरातल के जो काम है वो आपके जो कार्यकर्ता और जो धरातल पर जो पदाधिकारी हैं, वही लोग ज्यादा फायदा करते हैं पार्टी को, वही लोग काम करते हैं असल में। लेकिन लगता नहीं कि वाकई समय बहुत गुजर रहा है, जिस तरीके से समय लगातार निकल रहा है, और अब बिल्कुल कम समय में फिर अगर हम रिजल्ट की उम्मीद करें तो वो शायद मुश्किल वाला भी हो सकता है। नहीं, मैं प्रदीप जी आपकी बात से सहमत हूं कि हमारे को हमारी पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करना चाहिए। और पार्टी के लिए कोई पार्टी का चाहे वो एक विधानसभा लेवल का लीडर हो, जिले लेवल का लीडर हो, संभाग लेवल का लीडर हो, प्रदेश लेवल का लीडर हो, देश लेवल का लीडर हो, वो लीडर एक दिन में तैयार नहीं होता है, समय लगता है। पार्टी के तमाम लीडर उसको सपोर्ट करते हैं, वो स्वयं अपनी ऊर्जा लगाता है, एक लीडर तैयार होता है। लेकिन पता नहीं क्या कारण होते हैं, कुछ कारण होते हैं कि समय के अनुसार पार्टी जब सत्तासीन हो जाती है, कहीं न कहीं उन निर्णय में मैं खुद देख पा रहा हूँ कि कुछ निर्णयों में देरी हो रही है। ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, क्योंकि मैं किसी को
सजेशन दूं या इंस्ट्रक्ट करूं, उस पोजीशन में नहीं हूं। लेकिन मैं ये कह जी। सकता हूं कि निर्णय जब तक समय पे निर्णय नहीं होगा, उचित व्यक्ति को उचित स्थान नहीं मिलेगा, जिसको जिसका हक नहीं मिलेगा, तो ये समय ऐसा आ गया कि केवल भावनात्मक आदमी काम कर नहीं पाता है। अपनी विचारधारा को जिस मजबूती के साथ, जिस ताकत के साथ वो रख सकता है, वो रख नहीं पाता है। क्योंकि जब तक आपकी चाहे विचारधारा कितनी भी आप में हो, लेकिन आपको एक स्थान, एक आइडेंटिटी नहीं मिलती है, तब तक आप जो काम करना चाहते हैं, जिस शक्ति के साथ करना चाहते हैं, जैसे करने की इच्छा शक्ति रखते हैं, वो नहीं कर पाते हैं। तो मेरा ये अनुरोध है कि जहाँ जिस व्यक्ति का चयन होना है, वो समय बद्ध होना चाहिए, सूचीबद्ध होना चाहिए। संगठन की नियुक्तियां हैं, ये तुरंत करनी चाहिए, क्योंकि आजकल पहले वाली राजनीति नहीं रही। पहले तो राजनीति में आदमी एक चुनाव के 2-4 महीने पहले आते थे, तब राजनीति चलती थी काम। अब राजनीति 365 दिन, 24 घंटे और 5 वर्ष लगातार करनी पड़ती है। लगातार जागरूक रहना पड़ता है, क्योंकि चाहे वोटर को ले ले कि आज वोटर इतना जागरूक हो गया कि जिस दिन हम चुनाव में जाने के लिए तैयार होते हैं, हमारा मैनिफेस्टो जारी करते हैं, उस मैनिफेस्टो को लेकर वो एक वोटर इतनी जानकारी रखता है कि हम इस मैनिफेस्टो में कहां तक कितने % वर्क कर चुके हैं। तो आज हमारी पार्टी को क्योंकि एक विधायक या सांसद वो सब कुछ नहीं होता है, जब तक उसके साथ पूरी टीम, पूरा कांग्रेस जन, पूरे संगठन के लोग, वो सारे मिलकर उस संगठन की शक्ति की वजह से ही विधायक और सांसद बनते हैं। तो उस संगठन की शक्ति को जब तक हम मजबूत नहीं करेंगे, जो अब हम ये कह दें कि हमारे ब्लॉक अध्यक्ष नहीं है, तो ब्लॉक अध्यक्ष नहीं है तो प्रॉब्लम तो है। बिना ब्लॉक के काम कौन करेगा? बिना संगठन के जिला अध्यक्ष के काम कौन करेगा? अब ठीक है कि हमारे निवर्तमान से हम काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक मुझे मेरी जिम्मेदारी का एहसास नहीं होगा, मुझे मेरी जिम्मेदारी का पता नहीं होगा, तो मेरी काम करने की स्टेमिना जो जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं होती है। तो मैं ये कहूंगा इस मौके पे कि तमाम जिनका जिस लेवल का काम किया है, जिस पदाधिकारी ने, जिस कार्यकर्ता ने, जिस विचारधारा से जुड़े हुए लोगों ने जिस रूप में काम किया है, उनको उसी रूप में तमाम, चाहे स्टेट के लीडर हों, चाहे सेंटर के लीडर हों, उनको सम्मान देना चाहिए। उनकी चाहे संगठनात्मक नियुक्ति है तो वो करनी चाहिए, सरकारी नियुक्ति है तो वो करनी चाहिए, और ये करके और उनको जिम्मेदारी देके और आने वाले 23 के चुनाव में, क्योंकि हमारा सबका लक्ष्य एक है कि हम 23 में पुनः कांग्रेस की सरकार बनाए। जो धारणा बनी हुई है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, उसको तोड़े और पुनः कांग्रेस की राजस्थान में सरकार बनाए, और हम दूनी शक्ति के साथ फिर 24 में आने वाले लोकसभा के चुनाव में राजस्थान से कांग्रेस के ज्यादा से ज्यादा सांसद जिताने का काम करने का काम करें। तो इसलिए संगठन की शक्ति को पहचानना पड़ेगा, और संगठन में जिस लोगों जी 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 सर, एक आखिरी सवाल, आखिर वजह क्या होती है, देरी की वजह क्या मानते हैं आप? देखो प्रदीप जी, कई बार कई इस विषय या इशू ऐसे हो जाते हैं कि वो जो काम प्रायोरिटी में 1 नंबर पे होना चाहिए, उसके नंबर कहीं कई बार आगे चले जाते हैं। जबकि मैं ये कहूंगा कि जब पार्टी सत्ता में नहीं होती है, तो हम तमाम लोग ये विचार विमर्श करते हैं कि अब की बार अपन सत्ता में आएंगे तो तुरंत अपन ये नियुक्तियां करेंगे, ये संगठन के, ये लोगों के काम करेंगे, जनहित के लोगों तक पहुंचेंगे, अपने संगठन को और मजबूत करेंगे, खड़े होंगे। पता नहीं सत्ता में आने के बाद में वो प्रायोरिटी से हट जाते हैं, और कुछ ऐसे लोग उस जगह वो स्थान ले लेते हैं कि जहां वो जो पार्टी विरोध में रहती है, जब वो जो लोग काम करते हैं वो बैकफुट पे आ जाते हैं, और कुछ वो ऐसे लोग आगे आ जाते हैं कि जिनका काम केवल जो सत्तासीन पार्टी है उसमें अपने राय देना और अपना काम निकालना, और चले जाते हैं। तो मेरी ऐसी सोच है कि राहुल जी ने इस यात्रा के माध्यम से, पहले भी प्रभारियों के माध्यम से सारे स्टेटों की रिपोर्ट आती है, उसमें राजस्थान की रिपोर्ट भी गई होगी, और मेरी ये मान्यता है कि स्टेट का चाहे नेतृत्व हो, चाहे केंद्र का नेतृत्व हो, सबके ये अब ये सोच है
कि हम संगठन को भी और सत्ता और संगठन के सामंजस्य को भी ताकत के साथ एक सामंजस्य बैठा के और उसका जल्द से जल्द निर्णय करके और उसका जो ढांचा या जो प्लानिंग या जो रूप बनाना है वो बना के जल्द से जल्द हम उस पे सक्रिय भूमिका से काम चालू करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे बातचीत के लिए, अपना वक्त देने के लिए हमारे साथ। थैंक